क्या आप एक ऐसी जिंदगी अमेजिंग कर सकते हो जहां लोग आपसे हाथ ना मिलाएं, आपको पानी पीने की इजाजत ना दें, स्कूल में आपको बाहर बिठाया जाए, पानी का गिलास छूने तक की इजाजत ना दे, दोस्तों यहां तक आपको जमीन पे थूकने तक की इजाजत ना दे। आप ऐसी जिंदगी अमेजिंग कर सकते हो। दोस्तों ऐसे टफ टाइम से हमारे बाबा साहब निकले थे, यही कंडीशन थी उनके लिए, यही सिस्टम था। उनको स्कूल में रूम में बैठने तक की इजाजत नहीं थी और वहां से उनकी जिंदगी शुरुआत होती है, वहां से स्टार्ट होती है। दोस्तों हम सोचते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ हो नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब है, हमारा परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे को पढ़ने के लिए आगे जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। तो दोस्तों किसी का नहीं किया था, ये बातें हम बाबा साहब से सीख सकते हैं, क्योंकि इतने टफ टाइम थे, गरीबी उनके पास थी, एक ऐसा टाइम था कि जमीन पर थूकने तक की इजाजत नहीं थी। ये आप सोच सकते हो दोस्तों, इतने टफ टाइम से निकल के एक महान और एक अच्छे इंसान बन गए। दोस्तों बाबा साहब की लाइफ से 3 बातें हम सीख सकते हैं, हमारी लाइफ में अलाउ करें और हमारे ऊपर लागू करें, एक दिन ये स्ट्रगल का जो टाइम है इससे निकल सकते हैं। दोस्तों मैं ये बताता हूं कि पहली बात ये है कि स्ट्रगल कैसे किया जाता है, स्ट्रगल से कैसे बाहर निकले, ये बाबा साहब की बात से और इस वीडियो से सीख सकते हैं। दोस्तों आप एक बार बाबा साहब की जीवनी जरूर पढ़ना कि वो कितना स्ट्रगल किया था और कैसे बाहर निकला। दोस्तों उसका स्ट्रगल ये था बाबा साहब का कि जैसे जैसे लोग उन पे प्रेशर डालते रहे, लोग उनको एक दृढ़ भावना से देखते रहे, लोग जहां तक थूकने तक की इजाजत नहीं थी वहां से जंप मारने की कोशिश करो और वहां से एक दिन बाहर निकलने की कोशिश करो। एक दिन बाबा साहब की तरह अपने को खुद को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार अपने समाज के लिए एक सीढ़ी छोड़ के जानी है। दोस्तों ये बातें हम बाबा साहब की जिंदगी से सीख सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात ये कि बाबा साहब ने ये कहा था कि आप एक कामयाब, एक अच्छा और एक महान इंसान बनने के पीछे भागो, एक दिन ये भगवान आके भी कह देगा कि बेटा तेरा ये हक है, तू कर सकता है, भगवान भी आपके पीछे होगा। ये भी बाबा साहब का वर्ड्स है। दोस्तों एक बार ये जीवनी जरूर पढ़ना और इससे कुछ सीख सकते हैं। तीसरी बात ये है बाबा साहब की कि आपकी संगत किसके साथ चल रही है, लोग रोज आपको क्या सिखाते जा रहे हैं, आप किस तरह ढल रहे हो, आप किस लाइन पे चल रहे हो, आपके फ्रेंड सर्किल कौन है, उसको संभालो, उसको खंगेलो, आप उससे रोज क्या सीखते हो, आपका माइंड उन लोगों से क्या पकड़ में ले रहा है, आप ये बात बाबा साहब की सीख सकते हो। दोस्तों इस बात से अपने को बेनिफिट्स ये है, बाबा साहब ने ये कहा था या तो अच्छे फ्रेंड ढूंढ लो मार्केट में, एक अच्छे दोस्त बना लो, एक महान आदमी की संगत करो, वो नहीं मिल रहे तो बाबा साहब की तरह अकेले रहने की आदत डाल लो। दोस्तों उनके फ्रेंड्स थे, उनकी किताबें, उनकी लाइब्रेरी में 5000 बुक्स थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी गरीबी में, इतने टफ टाइम में उनकी लाइब्रेरी थी, जो घर पे उनको टाइम पे खाना नहीं बनता था, उनको रोटी नहीं मिलती थी, पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, और 5000 किताबों की उनके घर पे लाइब्रेरी थी। उनके 5000 फ्रेंड थे, उनके 5000 दोस्त थे। अपना दोस्त कौन है, आज से ही संभालो। ये बातें हम बाबा साहब से सीख सकते हैं कि एक स्ट्रगल, एक बुरा टाइम जो हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे हम कैसे निकले और एक महान, एक अच्छे और एक कामयाब इंसान कैसे बने, ये बातें हम बाबा साहब की जिंदगी से सीख सकते हैं। दोस्तों आज का टाइम एक इतना टफ टाइम आ चुका है कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम से एक इंसान तक को मार डालते हैं। तो आज से क्या करना है, अपने को इस नफरत की राजनीति में नहीं जाना है, अपने को बाबा साहब की जो बातें सिखाई हुई है, जो किताबें लिखी हुई है, 5000 किताबें लिखी हुई है, उनको पढ़ना है और उनकी तरह चलना है और एक टफ टाइम, एक बुरा टाइम से कैसे निकले और एक कैसे आगे बढ़े और एक कैसे अच्छे और महान आदमी कैसे बने, उसके लिए किसी संगत की जरूरत नहीं है। संगत करनी है तो इस 5000 किताबों की करें जैसे हमारे बाबा साहब ने की थी। दोस्तों आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था, इस दिन हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और मैं आज के दिन बाबा साहब
आपको सत सत नमन करता हूं और उनको सलूट करता हूं कि हमारे देश का फ्यूचर, हमारे देश के कानून, हमारे देश को आगे बढ़ने के रास्ते दिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जाते जाते रोज की तरह यही कहूंगा कि धैर्य के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।